तो जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 25 फरवरी 2023 को चित्रकला विषय का पेपर देने वाले हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैं लेकर के आ चुका हूं क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, 25 फरवरी को चित्रकला विषय का पेपर देने वाले हैं। आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं चित्रकला विषय का मॉडल पेपर। सेम ऐसा ही आएगा, जी हां, सेम इसी तरह का आएगा, इसी आधार पर, यानी इसी मॉडल पेपर के आधार पर, इसी पैटर्न के आधार पर आपका पेपर होगा। और हो सकता है यहां से भी आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आए, क्योंकि इस मॉडल पेपर के प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं एक एक प्रश्न को सॉल्व भी कराऊंगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा आपको पेपर सॉल्व करने के लिए, और 70 अंकों का जो है पूर्णांक रहेगा पेपर का। और आपने कॉपी भरने का तरीका भी सीख लिया था, मैंने वीडियो भी प्रोवाइड कराई थी, आपने देखा भी होगा। और आपके जो है हिंदी विषय के पेपर हो चुके हैं, गृह विज्ञान विषय का पेपर कल ही हुआ है, और आज जो है गणित विषय का पेपर है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप अच्छे से पेपर देना। और आज ये जो वीडियो है आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे इसमें जो मैं आपको बताने वाला हूं प्रश्न सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 15 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाएगा, जैसा कि आपको मिल ही रहा होगा। यहां पर कुछ निर्देश दिए हैं, जैसे कि अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखिए। जो आपको ड्राइंग शीट मिलेगी उसके कवर पेज पर आपको अपना अनुक्रमांक, रोल नंबर अंकों में लिखना है और शब्दों में भी लिखना है। केंद्र व्यवस्थापक की हस्ताक्षर युक्त मोहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगवाकर कक्ष निरीक्षक से सभी पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर भी करवाना है आपको। अगला है निर्देश, प्रश्न पत्र का, खा और गा 3 खंडों में विभक्त है और तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। खंड का के अंतर्गत यहां पर आप देखोगे इस खंड में आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिसमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। और आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे OMR शीट पर अवश्य अंकित करें। यानी आप यदि 20 प्रश्नों का, यानी जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, यदि आप आलेखन कला वाले प्रश्नों का आंसर दे रहे हैं तो आपको आलेखन कला अंकित करना होगा आपको OMR शीट में। जैसे यहां पर आप देख सकते हो OMR शीट सेम ऐसी होगी, इस तरीके की होगी आपकी, जैसा कि आपको मिल ही रही है। और यहां पर आप देखोगे लिखा हुआ है चित्रकला विषय है, तो क्या लिखा है, आलेखन भाग के लिए इसे आपको, यानी ये गोला काला करना होगा, और प्राविधिक भाग के लिए ये वाला गोला। यानी जो 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी, यदि आप आलेखन भाग वाले प्रश्नों का आंसर दे रहे हैं तो 1 नंबर वाले गोले को काला करना होगा। यदि आप प्राविधिक भाग वाले प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, जो 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी, तो आपको ये वाले गोले को काला करना होगा। बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है, यहां भी आपको कुछ नहीं करना है। बाकी जैसा कि आपको भरना है आप जानते ही हो, और आपने देखा भी होगा जब आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं। तो यहां पर आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे OMR शीट पर अवश्य अंकित करें। तो आलेखन कला के जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, मैं आपको प्रत्येक प्रश्न का आंसर बताता चलूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये सभी प्रश्न। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को जरूर शेयर कर देना, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपको यहां पर चित्रकला विषय और सामाजिक विषय की धुआंधार तैयारी करा रहा हूं आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए, ताकि आप अच्छा स्कोर करके जाओ। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पी के 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनिए। तो यहां पर पहला प्रश्न है, मुख्य रंग कितने हैं, 3 हैं, 2 हैं, 5 हैं या 7 हैं। तो राइट आंसर क्या है, मुख्य रंग कितने हैं, 2 होते हैं। अब मान लीजिए पहले का दूसरा सही है, तो आपको OMR शीट में क्या करना होगा, पहले का दूसरा यानी A B वाला गोला आपको काला करना होगा। जैसा जिस भी प्रश्न में
में जो विकल्प सही होगा उसी के आधार पर आपको इसी तरह से 20 प्रश्नों का आंसर इसमें फिल कर देना है, यानी गोला काला कर देना है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है इनमें शीतल यानी ठंडा रंग कौन सा है। पहला है विकल्प हरा, दूसरा है लाल, तीसरा है नारंगी और चौथा है पीला। तो इनमें से ठंडा रंग यानी शीतल रंग कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? तो हरा रंग कैसा रंग है? हरा रंग जो है ठंडा यानी शीतल रंग है। अगला प्रश्न यहां पर आप देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है निम्न में से कौन सा रंग गर्म है। यहां पर विकल्प है पहला लाल, दूसरा है नीला, तीसरा है हरा, चौथा है धानी। तो कौन सा रंग है जो गर्म है? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा लाल, यानी पहला ही विकल्प सही है। अगला प्रश्न है ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? 8 होते हैं, 7 होते हैं, 6 होते हैं या फिर 5 होते हैं। तो आपको मैंने प्रश्न भी कराए हैं चित्रकला विषय के कई महत्वपूर्ण प्रश्न, आप चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो देख लीजिएगा। तो ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? ओस्टवाल्ड चक्र में कुल 8 रंग होते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? यहां पर पहला है विकल्प नारंगी, दूसरा है विकल्प लाल, तीसरा है पीला, तीसरे के बाद चौथा विकल्प है नीला। तो निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है? नारंगी रंग जो है यह द्वितीयक रंग है। अगला प्रश्न है तटस्थ रंग कौन से हैं? तो यहां पर आप देखोगे पहला विकल्प है सफेद काला, दूसरा विकल्प है नारंगी पीला, तीसरा विकल्प है लाल नीला और चौथा है हरा पीला। तो तटस्थ रंग कौन से हैं? यहां पर राइट आंसर क्या होगा? सफेद काला हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, पहला ही विकल्प सही है। अगला प्रश्न है यहां पर प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं? पहला विकल्प है हरा आसमानी पीला, दूसरा है लाल नीला पीला, तीसरा है काला सफेद भूरा और चौथा है नारंगी धानी आसमानी। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं? लाल नीला और पीला, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? जल रंग जिसे वाटर कलर कहते हैं, दूसरा विकल्प है तैल रंग, तीसरा विकल्प है एक्रेलिक रंग, चौथा है पेस्टल रंग। तो कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? जो तैल रंग होता है इनका जो है माध्यम क्या होता है? पारदर्शी होता है। अगला प्रश्न कह रहा है सफेद का विरोधी रंग कौन सा है? पहला विकल्प है काला, दूसरा है नीला, तीसरा विकल्प है आसमानी, चौथा है नारंगी। तो सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? काला। और यदि प्रश्न आ जाए काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? सफेद। यानी दोनों ही रंग एक दूसरे के क्या है? विरोधी हैं। अगला है यहां पर प्रश्न लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? यहां पर पहला है विकल्प बैंगनी, दूसरा विकल्प है आसमानी, तीसरा विकल्प है नारंगी, चौथा विकल्प है भूरा। तो मेरे प्यारे बच्चों लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर आप देखोगे राइट आंसर हो जाएगा यहां पर इस प्रश्न का बैंगनी बनेगा। अगला प्रश्न है पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? नारंगी बनेगा, धानी बनेगा या बैंगनी बनेगा या फिर आसमानी बनेगा? तो पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नारंगी रंग बनेगा। अगला प्रश्न है द्वितीयक रंग कितने होते हैं? 6 होते हैं, 2 या 10 या 3। तो द्वितीयक रंग कितने होते हैं? 6 होते हैं। अगला प्रश्न है पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? नीला है, सफेद है, हरा है या धानी है? तो राइट आंसर क्या होगा कि पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? नीला है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो आप बचपन में कविताओं में पढ़ते होंगे जहां बताया जाता है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर आप देखोगे कला शब्द किस भाषा का है? तो यहां पर कंफ्यूजन है एक, और कंफ्यूजन क्या है? किसी पुस्तक में संस्कृत भाषा लिखा है और किसी में लिखा है हिंदी भाषा।
तो मैं इस प्रश्न का उत्तर आपके ऊपर डालता हूं, आप कमेंट करके एकदम करेक्ट आंसर बताएं, तब मैं आपको बताऊंगा कि जो है कला शब्द किस भाषा का है। अगला प्रश्न है, यहां पर कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? तो यहां पर आप देखेंगे पहला है विकल्प 2B, दूसरा है HB, तीसरा है 2H, चौथा है H। तो कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? राइट आंसर क्या होगा? 2B हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? तो यहां पर आप देखोगे 2H, दूसरा है विकल्प HB, तीसरा है 2B, चौथा है यहां पर 4B। तो कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 2H हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए? तो यहां पर आप देखेंगे पहला विकल्प है 2 नंबर, दूसरा विकल्प है 4 नंबर, तीसरा है यहां पर आप देखेंगे 6 नंबर, चौथा है 7 नंबर। तो फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2 नंबर। यहां पर पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या यहां पर 19 है, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के या 6 प्रकार के? तो बनावट की दृष्टि से आलेखन होते हैं 4 प्रकार के। अगला प्रश्न है, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? केंद्रीय आलेखन, कोने का आलेखन, किनारी का आलेखन या इनमें से कोई नहीं? मान लीजिए आप छत में आलेखन बनाना चाहते हैं तो कौन सा आलेखन होगा जो काफी ज्यादा उपयुक्त रहेगा? तो यदि उसके छत के केंद्र में आलेखन बनाया जाए यानी बीच में आलेखन बनाया जाए तो वो ज्यादा अच्छा लिखेगा और ज्यादा अच्छा दिखने में भी लगेगा। तो यहां पर राइट आंसर है छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए केंद्रीय आलेखन उपयुक्त होगा। इसके बाद यहां पर आप अथवा में देखेंगे, यदि आप चित्रकला वाले प्रश्नों का आंसर नहीं करना चाहते, प्रावैधिक वाले भाग के प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हैं, तो यहां पर आप देख लो प्रावैधिक वाले प्रश्नों का आंसर भी कुछ इस प्रकार से है। लेकिन मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप चित्रकला वाले प्रश्नों का ही आंसर दें क्योंकि काफी ज्यादा आसान प्रश्न होंगे और प्रावैधिक वाले शायद कुछ कठिन हो। जैसे यहां पर है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है कितने अंश का? 90 अंश का होता है। संपूर्ण कोण होता है 360 अंश का होता है। और यहां पर समकोण कितने अंश का होता है आपको बताना है। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो यहां पर 90 अंश का होता है। अगला प्रश्न है, एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है कितना? 360, 180, 220 या 120। तो यहां पर आप देख रहे हो कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी? तो 2B। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो दोनों में होंगे, आलेखन और प्रावैधिक दोनों भागों में होंगे, यानी कुछ ही प्रश्न 2 या 4, बहुत है तो 2 होंगे। अगला है यहां पर प्रश्न आप देख रहे हो, वर्ग के चारों भुजाओं की नाप क्या होती है? चारों भुजा बराबर होती हैं। तो यहां पर आप जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसी तरह से यहां पर प्रश्न दिए गए हैं, वृत्त का आकार कौन सा है? दिए गए विकल्पों में वृत्त कौन सा है? तो यहां पर आप देख रहे हो स्पष्ट बना है वृत्त। इनमें से कौन सा आकार आयताकार है? तो यह है आयताकार। इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? तो यहां पर यह है त्रिभुजाकार का आकार। इसी तरह के प्रश्न आएंगे प्रावैधिक कला के भी। यहां पर आप देख सकते हो क्रमवार से 20 प्रश्न पूछे गए हैं बहुविकल्पी, इसी पैटर्न पर आएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप आलेखन कला वाले प्रश्नों का आंसर दें क्योंकि काफी ज्यादा आसान भी हैं वो प्रश्न और आप आसानी से उत्तर भी बता लोगे। अब इसके बाद खंड खा जो कि इस प्रकार से आएगा, खंड खा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्रावैधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। चाहे आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण करें या आप आलेखन कला वाले का करें या आप प्रावैधिक कला वाले का करें, आपको एक ही का करना है जिसके लिए 30 नंबर यहां से निर्धारित किए गए हैं। यहां पर आप देखोगे प्राकृतिक दृश्य चित्रण में क्या है, जैसे पहला प्रश्न आएगा इस तरीके का,
दिए गए ड्राइंग शीट पर 22 गुणे 18 सेंटीमीटर के आयत में ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण कीजिए। खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र तथा आकाश में कुछ पक्षी, गांव की झोपड़ियों तथा कुएं के पास घास चरती एक गाय का चित्र बनाइए। चित्रांकन में वाटर कलर या पेस्टल रंगों का प्रयोग करें। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का भी ध्यान दीजिए, जैसे सही संरचना एवं परिप्रेक्ष्य जिसके लिए 10 अंक निर्धारित हैं, संयोजन जिसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं, और सुसंगत रंगों का चयन एवं प्रयोग, और आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव। यदि आप इसका जो है आंसर नहीं करना चाहते, यानी इस प्रश्न का उत्तर नहीं करना चाहते, तो आप अथवा में जो आलेखन है इसका आप उत्तर करिएगा। यहां पर आप देखोगे दिए गए ड्राइंग शीट पर 16 गुणे 12 सेंटीमीटर के आयत में खिड़की के पर्दे के लिए एक इकाई वाला लयबद्ध आलेखन चित्रित कीजिए, जिसमें किसी भारतीय पुष्प, कलियों एवं पत्तियों का सुंदर संयोजन हो, आलेखन में मछली का लयपूर्ण संयोजन हो तथा रंग योजना उत्तम हो। आलेखन में कम से कम 3 संगति वाले जल रंगों का प्रयोग कीजिए। आलेखन में निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिए। पहला बिंदु है इकाई की मौलिकता जिसके लिए 10 अंक निर्धारित हैं। दूसरा बिंदु है लयात्मक रेखांकन, 5 अंक निर्धारित हैं, और उत्तम रंग संगति तथा आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव। और अथवा में आएगा प्रावधिक कला से संबंधित प्रश्न, तो आप जो है चाहे तो प्राकृतिक वाले करें या फिर आप आलेखन वाले करें। तो मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप आलेखन में जो प्रश्न आया है, जैसे आलेखन के अंतर्गत इसका आंसर करेंगे और भी अच्छी बात है। और आपको चैनल पर कमल का फूल बनाने का तरीका बताया है, और आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिलेगी चित्रकला से संबंधित, जिसमें सभी प्रकार के भारतीय पुष्पों से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगा। और जो स्मृति चित्रण है, जैसे सुराही का चित्र, आम का चित्र और खुली किताब का चित्र हो गया, सभी से रिलेटेड वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। बिल्कुल आसान तरीके से बनाने का तरीका आपको बताया गया है। बिल्कुल आप 2 मिनट में सीख जाओगे किसी भी भारतीय पुष्प का चित्र बनाना। इसके बाद यहां पर मेरे प्यारे बच्चों खंड गा स्मृति चित्रण से संबंधित होगा। यहां पर आप देखोगे 20 अंक के प्रश्न आएंगे। जैसे कि यहां पर है, इस प्रश्न के 2 भाग हैं, का तथा खा, दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। जैसे का के अंतर्गत दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। जैसे पत्तियों सहित आम बनाना, इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पर। पत्तियों सहित अनार बनाना, पत्तियों सहित मूली बनाना, लौकी। और चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर भी ध्यान देना है, जैसे रेखा चेष्टो जिसके लिए 4 अंक निर्धारित हैं, आकृत की अनुरूपता जिसके लिए 6 अंक निर्धारित है। और यहां पर आप देख रहे हो खा, इसके अंतर्गत क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। तो सुराही का चित्र, खुला छाता, कप और प्लेट, जग। और चित्र में आपको निम्नलिखित बिंदुओं पर भी ध्यान देना है, जैसे रेखा षष्ठों पर 4 अंक निर्धारित हैं और आकृति की अनुरूपता पर 6 अंक निर्धारित हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको स्मृति चित्रण में 2 चित्र बनाने हैं, एक का वाले में से किसी एक का और एक खा वाले में से किसी एक का। 2 चित्र आपको बनाने हैं और आलेखन का एक चित्र बनाना है, जिसे आपको कलर करना भी होगा। आप जो है जेल रंग लेकर के जाइएगा, ये नहीं आप स्केच से रंग दो तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, कट जाएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो को आप जरूर शेयर कर देना। और मैं चित्रकला से भी रिलेटेड महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं सभी की वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा और धुआंधार तैयारी कराने वाला हूं आपकी सामाजिक विज्ञान विषय की भी। तो आप चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें और वीडियो को जरूर शेयर कर दें। जय हिंद।